स्वागत है आप सभी का NFA नेट क्लास में। आज इस वीडियो में हम हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या डिजिटल इनिशिएशन किए गए हैं और गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में किस तरीके से काम को जो है वो आसान बनाने के लिए ई गवर्नेंस जैसी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। ICT के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहां हम डिजिटल इनिशिएशन इन हायर एजुकेशन और क्या देखने वाले हैं, ई गवर्नेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो UGC नेट के एग्ज़ाम में जो है वो अभी तक पूछे जा रहे हैं। तो 2004 से लेकर अब तक पूछे जा रहे हैं सभी सवालों के PYQ पर हम एक सीरीज़ लेकर आए हुए हैं, जिसमें ICT के और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने चर्चा की है। एक ये जो चर्चा है मुख्यतः जो है वो इस टॉपिक को हम लोग हायर एजुकेशन वाले सब्जेक्ट में भी देखते हैं, इस टॉपिक को हम टीचिंग वाली जगह में भी देखते हैं और सेम टॉपिक ICT में भी देखने को मिलता है, जहां पर हम कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं, कुछ वेब पोर्टल्स की बात करते हैं जो क्रिएट किए गए हैं। क्यों क्रिएट किए गए हैं? तो एक डिजिटल इनिशिएशन की तरफ क्रिएट किए गए हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा जो एप्लीकेशन है जो लोगों द्वारा, ठीक है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करने वाली समर्थन तंत्र है। ठीक है, तो हम क्या बात करने वाले हैं, एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बताना है इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है जिसको आप एक बेस्ट डिसीजन यूज कर सकते हैं, किसके लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए यूज कर सकते हैं। तो कौन सा पोर्टल तैयार किया गया है उस पर हम ध्यान देंगे। तो इसमें जो उत्तर है वो है आपका सारांश। फिर हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। लास्ट टाइम भी जो मैंने एक चर्चा की थी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में, उसी तरीके से मैं आपको वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करता हूं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिफाइन की जा सकती है। जैसे सबसे पहले हम अगर देखना चाहें ई पाठशाला की बात करते हैं। ई पाठशाला क्या होता है? ठीक है, ई पाठशाला का चर्चा करते हैं हम एक एक करके। तो ई पाठशाला की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ई पाठशाला की बात करते हैं, लर्निंग ऑन द गो। इसका जो टैग लाइन यूज किया गया है वो यूज किया गया है लर्निंग ऑन द गो। यहाँ पर ई पाठशाला से रिलेटेड हम एनालिटिक्स देख सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बुक प्रोवाइड किए जाते हैं, 504 ई टेक्स्ट बुक अवेलेबल्स हैं, ई रिसोर्स अवेलेबल हैं, ऐप आप इसको ऐप को रेटिंग भी मिली हुई है। ऐप डाउनलोड कितने हुए हैं? 4.5 मिलियन जो है वो डाउनलोड हुए हैं। ई पाठशाला के बारे में जो भी जानकारी आप देखना चाहते हैं वो जानकारी जो है वो आपको YouTube में भी जो है वो चीज़ें मिल जाने वाली है। ठीक है, तो ई पाठशाला का यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये पोर्टल क्यों क्रिएट किया गया है ई पाठशाला, तो लर्निंग के लिए जो है वो क्रिएट किया गया है। इस पर हम लोग फोकस करते हैं। लर्निंग आप करना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा अगर आप डिटेल देखना चाहें तो इसमें 4 हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए डिटेल्स हैं, टीचर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। रिसोर्स अवेलेबल है, ई बुक्स अवेलेबल है। जैसे हम स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं, ई पाठशाला में आपको स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं? टेक्स्ट बुक्स हैं, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स हैं सभी क्लास के इस पोर्टल पर। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री बुक्स जो आपके सिलेबस के ऊपर भी सप्लीमेंट्री बुक्स के रूप में है। इवेंट्स के बारे में जानकारी दी गई है, ई रिसोर्स है, गाइडलाइंस है, ठीक है, ई कॉमिक बुक्स है, ये सारे हम देख सकते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक्स पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आप ई टेक्स्ट बुक में देखते हैं, यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं अपना क्लास, जो भी क्लास आपको सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, जिस सब्जेक्ट का आपको बुक लेना है। तो जैसे मैं एक क्लास सेलेक्ट करता हूँ, क्लास 10। सब्जेक्ट ले लेते हैं, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे हम योगा ले लेते हैं। बुक का टाइटल दिया हुआ है, तो एक बुक है यहाँ पर अवेलेबल है, अ हेल्दी वे ऑफ लिविंग। इसको क्लिक करेंगे, फिर गो करेंगे तो हमको क्या मिल जाना है, ये बुक हमको मिल जाना है अलग अलग चैप्टर वाइज, जिसको हम यहाँ पर जो है वो रीड कर सकते हैं। डिजिटल बुक प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, ई टेक्स्ट बुक हम कह रहे हैं। तो ई पाठशाला के अंदर हम लोग को लर्निंग फैसिलिटीज़ के लिए कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये बात कर रहे हैं हम लोग, सेम वैसे ही हम जो है वो टीचर्स के लिए अगर बात करना चाहें, टीचर्स वाले ऑप्शन में देखिए, टीचर्स के लिए मेनली हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ई टेक्स्ट बुक टीचर के लिए, टीचिंग इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, लर्निंग आउटकम क्या होंगे कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद एक लर्नर को क्या प्राप्त होना चाहिए, वो बात हम लोग कर रहे हैं। ई रिसोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है, पीरियोडिकल एंड जनरल से अवेलेबल्स हैं।
करिकुलर रिसोर्स अवेलेबल्स हैं, गाइडलाइंस अवेलेबल है, ई कॉमिक बुक ऑन एक्सेसिबिलिटी, ये सब जो है वो टीचर्स पे अवेलेबल है। इसी तरीके से हमको जो है वो एजुकेटर्स के लिए, ठीक है, एजुकेटर्स की अगर बात करें तो सेम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये क्या है, ई पाठशाला का एक पोर्टल है। इस पोर्टल में जाके हम क्या कर सकते हैं, तो लर्निंग से संबंधित, सीखने से संबंधित, सीखने सिखाने से संबंधित जो भी ई रिसोर्स हैं, ई टेक्स्ट बुक्स हैं, इन सभी चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग सवाल हमसे क्या पूछा गया है कि आप एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए डिसीजन अगर लेना चाहते हैं, बेहतर डिसीजन लेना चाहते हैं, तो कौन सा डिजिटल सपोर्ट सिस्टम के लिए तंत्र जो है वो बेहतर हो। ई पाठशाला नहीं है उनमें से एक, तो हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ई पाठशाला के बाद जो हमको यहाँ पर दिया गया है सारांश, जो हमने इसका उत्तर लिया सारांश जो है वो, ठीक है। सारांश पे हम बात करते हैं। सारांश क्या है, तो सीबीएसई के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा आप देखते हैं सारांश जब लॉन्च किया गया था। अभी फिलहाल जब हम इसकी साइट को क्लिक करते हैं तो वो पोर्टल पे हमको लेके नहीं जा पा रहा है। जैसे हम सारांश की साइट पे क्लिक करते हैं एक बार, तो आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रहा है। जब भी ये लॉन्च किया गया था नवंबर 10, 2015 को हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सारांश की साइट पे जाएंगे तो क्लियरिटीज आपको नहीं मिल पा रहा है, रीडायरेक्ट नहीं कर पा रहा है। सारांश के बारे में नॉर्मली आप समझना चाहें तो आप देख सकते हैं, इम्प्रूविंग चिल्ड्रन एजुकेशन बाय इनहेंसिंग, ठीक है। सारांश की साइट तो नहीं ओपन होगी, आप सीधे पीडीएफ में ही रहिए और देखिए क्या बात कर रहा है कि इम्प्रूविंग चिल्ड्रंस एजुकेशन बाय इनहेंसिंग इंटरेक्शन बिटवीन स्कूल एज वेल एज पेरेंट, ठीक है, फॉर वाई एंड प्रोवाइडिंग डेटा ड्रिवेन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सवाल क्या पूछा गया था कि एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने वाली बात की गई थी, और कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए जो सिस्टम है। तो आप देख रहे हैं सारांश उसका जो है वो सही आंसर है, ठीक है। सारांश इज द नेम सजेस्ट प्रोवाइड्स स्कूल पेरेंट एज अ कंप्लीट स्नैपशॉट इन कॉम्प्रिहेंसिव ड्रिल डाउन एनालिसिस टू टेक एक्शनेबल डिसीजन। क्या चीज के लिए है, डिसीजन लेने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो क्या रखा गया था, सारांश टूल जो है वो रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जो ऑप्शन था, साला सिद्धि। साला सिद्धि क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड पूछा गया है, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड आंसर तो आपको पता चल गया सारांश है, मगर उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो यूज की गई हैं, उस पर भी हम थोड़ा थोड़ा डिसीजन जो है वो डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड एंड इवैल्यूएशन, NPSSE, इस पर अभी लेटेस्ट जो है वो कुछ दिन पहले जो आपका पेपर हुआ था फेज 3 में, उस पे क्वेश्चन पूछा गया था। NPSSE के फुल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवैल्यूएशन, और इसका नाम क्या दिया गया है आपका, साला सिद्धि, ठीक है। साला सिद्धि हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं ये किस चीज के लिए है, तो स्कूल के इवोल्यूशन के लिए, स्कूल के मूल्यांकन के लिए, ताकि स्कूल का और ज्यादा क्या किया जा सके, इंप्रूवमेंट किया जा सके, इसके लिए बात किया जा रहा है। किसका, साला सिद्धि का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये डिसीजन सपोर्ट तो नहीं होगा इस आधार पर। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ जो ऑप्शन यहां पर दिया गया था, स्वयं प्रभा। ये D2H चैनल्स की बात की जा रही है। स्वयं प्रभा के हम जब बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं 34 D2H चैनल्स की बात करते हैं जो हमको प्रोवाइड की जाती है। अभी जो है वो लेटेस्ट जो है वो बात किया गया था, कॉमर्स का जब एग्जाम हुआ था, कॉमर्स के एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था, चैनल के नाम पर कितने चैनल के सेक्शंस हैं, चैनल के नाम से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। वो भी आप लोग देख सकते हैं, स्वयं प्रभा की साइट पे जाइएगा, फ्री D2H चैनल फॉर व्हाट, एजुकेशन है। कितने चैनल हैं, 34 D2H एजुकेशन चैनल्स आपके पास प्रोवाइडेड हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए भी हैं, स्कूल एजुकेशन के लिए भी हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन दोनों के लिए आपको प्रोवाइडेड हैं। आपको कितने भी चैनल्स की बात की जाती है तो आप चैनल कैसे एक्सेस कर सकते हैं, देखिए चैनल नंबर 11 जैसे मैकेनिकल इंजीनियर की बात हुई है, सिविल इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर IT रिलेटेड, यहाँ पर खास करके ऐसे चैनल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिसकी सहायता से आप कुछ एग्जामिनेशंस के थ्रू, कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, प्रवेश परीक्षा जैसे होती है, नीट हो गया, JEE हो गया, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन कर सकते हैं, हाईली एजुकेटेड जितने IITs के टीचर्स हैं और बड़ी बड़ी संस्थाओं के टीचर हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जाता है। आप देख सकते हैं कौन कौन है यहाँ पर, तो पार्टनर्स और कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन है, UGC है,
ठीक है। यूजीसी आप देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी वाली जो बात हो रही है वो है अपने पास, सीईसी है, इन्फ्लिबनेट है, एनआईओएस है, ओपन स्कूलिंग वाली जो बात होती है, एनसीईआरटी है, एनपीटेल है, इग्नू है, ठीक है। वैसे ही आपका आईआईटीज है, एनआईटीज है, ये जो हम लोग को बात हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, अवेलेबल है। चैनल पे हमने बात किया था 34x7 किससे चलता है, GSET 15 से चलता है। कितने चैनल है, 34 D2H चैनल है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम चैनल्स पे बात करें, इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है लेटेस्ट कॉमर्स पे जो बात किया गया है कि कितने चैनल हैं और चैनल के नाम किस तरीके से रखे गए हैं, इस पर जो बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए आप कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी आप DD फ्रेश डिश इंस्टॉल कर लीजिए या doordarshan.gov.in में जाइए, DD फ्रेश डिश पे जाइए और फिर आप अपने सेटअप बॉक्स में स्वयं प्रभा चैनल्स को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 17 सैटेलाइट GSET 15 यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, नंबर 18 to 34 GSET 15 प्रोवाइड किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है इस पर, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए चैनल की जब बात होती तो आप देखिए फर्स्ट चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2 क्या क्या नाम रखा गया है, चैनल नंबर 3, चैनल नंबर 4 नाम ध्यान रखिए, इस पर पूछा गया है वेगिस संस्कृति, ठीक है, वगीस संस्कृति प्रबोध। इसके अलावा आपका हो गया सरस्वत, ठीक है। फिर क्या है, प्रबंधन, विधिक, कौटिल्य। तो हर चीज को जो है वो एक नाम दिया गया है सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। उनके कई जगह पे उनके जो विशेषज्ञ रहे पुराने समय में उनके आधार पर नाम दिया गया है और कई जगह पे उनके संस्कृत पे जो नाम होते हैं उस पर जो है वो बात किया गया है। तो आप सभी ने इन चारों साइट्स के बारे में समझ लिया। पहला जो हमने साइट देखा ई पाठशाला, लर्निंग टू गो की बात करता है, लर्निंग के लिए ई टेक्स्ट बुक्स वगैरह आपको प्रोवाइड करता है, टीचर्स हो, एजुकेटर्स हो, लर्नर्स हो या फिर जो है वो पेरेंट्स हो, इन सभी को अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। दूसरा सारांश क्या है, तो सारांश जो है वो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की हमने बात की थी, डिसीजन के लिए यूज किया जाता है। साला सिद्धि आपने क्या देखा कि साला स्कूल का मूल्यांकन करने के लिए या स्कूल के इवोल्यूएशन के लिए, स्कूल को और बेहतर इंप्रूव करने के लिए साला सिद्धि प्रोग्राम की हम लोगों ने बात किया। और एक क्या देखा, स्वयं प्रभा 34 D2H चैनल्स के बारे में बात की। अभी तक जो है वो नंबर ऑफ चैनल पे क्वेश्चन पूछा गया था, GSET पे क्वेश्चन पूछा गया था, GSET 14-15 पे क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार जो क्वेश्चन देखने को मिला है वो चैनल के नाम पर मिला है। अभी आप लोगों ने देखा कि चैनल का नाम किस तरीके से रखा गया है। खास करके आपको हायर एजुकेशन के लिए जो चैनल क्रिएटेड है उनके नाम को जरूर याद रखना है, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल किस पर पूछा गया है, आपको पूछा गया है डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन। किसके लिए बात हो रहा है, डिजाइन के लिए बात हो रहा है, ठीक है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं डिजाइन का मतलब आप क्या समझते हैं। जैसे आप कलाकृति की बात करते हैं, ठीक है, कल्प एक शब्द प्रयोग किया जाता है, कल्प शब्द का प्रयोग भी जो है वो किसके लिए किया जाता है, डिजाइन्स के लिए किया जाता है। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन तैयार किया गया, जो पोर्टल तैयार किया गया है वो क्या है, आपका ई कल्प है। हम सभी साइट्स को चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजों के लिए बात की जा रही है। डिजाइन को जब भी याद रखें तो क्या याद रखना है, ई कल्प याद रखना है, ठीक है। चलते ई विद्वान के पास। ई विद्वान क्या कहना चाहता है, ई विद्वान में आप देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है, एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर नेटवर्क्स। तो इसके लिए क्या याद रखना है, विद्वान क्यों डिजाइन किया गया है, तो एक एक्सपर्ट डेटाबेस डिजाइन किया गया है, नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क, ठीक है। नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क किसके थ्रू है, तो NMEICT, इस पर फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT के तहत हम लोग एक क्या देख रहे हैं, विद्वान की बात करें। और विद्वान में क्या बात किया जा रहा है कि ये क्या है, एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क की बात करता है। तो इसका लेना देना कहीं पर डिजाइन वाली बात नहीं है, एक रिपोजिटरी है, एक डेटाबेस है जहां पर रिसर्चर्स के लिए जो है वो अलग अलग चीजें अवेलेबल की गई हैं, ठीक है, अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखे गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो बात किया गया, ई आचार्य। ई आचार्य भी जो है वो अभी जैसे इसकी साइट पर हम लोग जाते हैं तो रीडायरेक्ट कर दे रहा है। तो हमने एक ब्लॉग से जो है वो इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखा है ई आचार्य का। बाकी इसकी साइट पे हम लोग जब जा रहे हैं तो आजकल स्कॉलरशिप पे जैसी जगह पे, साक्षात वाली जैसी जगह है वहां पे ले जा रहा है। यहां पर देखिए ई आचार्य क्या बात करता है, ई आचार्य ई कंटेंट पोर्टल है जो किसके थ्रू किया गया है, तो नेशनल मिशन फॉर एजुकेशन थ्रू ICT, ये मुख्य टर्म है, इसको याद रखिए। यहाँ क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं।
ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल मटेरियल्स, ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं एक लर्नर के लिए, रिसोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आप इसकी साइट पे जाते हैं ई आचार्य, तो इस तरीके से आपको साइट जो है वो अभी फिलहाल चलती हुई नहीं मिलती है, और इसको रिडायरेक्ट कर दिया गया है। किसके साथ रिडायरेक्ट कर दिया गया है? विद्यामित्र के साथ रिडायरेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ई आचार्य अभी ना ओपन होके हमको इस तरीके से क्या देखने को मिलता है? विद्यामित्र देखने को मिलता है। विद्यामित्र इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल है, जो इससे पहले हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं? ई आचार्य के रूप में पढ़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो हमने बात किया ई कल्प। ई कल्प जो हम लोग बात करते हैं, यही आपका जो आंसर था कि डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट में डिजाइन के लिए किस पर बात की जा रही है, डिजाइन के लिए कहां बात किया जा रहा है, तो इसके लिए बात हम लोग कर रहे हैं ई कल्पा पे बात करें। इससे पहले दो चीजों पे हमने ध्यान दिया, एक ई विद्वान पे देखा और दूसरा हमने क्या देखा? ई आचार्य, जो अलग साइट पे अभी रिडायरेक्ट हमको लेकर है, विद्यामित्र पर लेके रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप ई कल्पा पे हम लोग देखते हैं। ई कल्पा जो है वो जो हमने बात किया डिज़ाइन के लिए जो बात किया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ बताए गए हैं। यूथ फॉर वर्क, IEEE का अपना रिसोर्स जो है स्वयं है, NPTEL है, वर्चुअल लैब है। इसी तरीके से हम लोग जैसे ई कल्पा की बात करते हैं। ठीक है, ई कल्पा पे ये देखिए प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी को भी जो है वो समझ में आए, दिखे यहाँ पर। ठीक है, क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिजाइन, ई कल्पा फॉर वाई। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिजाइन के लिए क्या है, तो उसको क्या कहा जाता है? ई कल्पा या ई कल्प कहा जाता है, जो स्पॉन्सर किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड रिसोर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आजकल जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स या इस पे हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बात करते हैं। ये किसका पार्ट है? तो नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT की बात होती है। तो ई कल्पा ये हो गया अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट जो हमसे बात किया गया है, जो सही आंसर था क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था? डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिजाइन इज व्हाट? ई कल्प। इसके बाद ई यंत्र। ठीक है, ई यंत्र पे हम लोग बात करते हैं। ई यंत्र भी आप लोगों ने देखा, सेम पे भी अपने को दिया है और दूसरी साइड पे भी आगे देख सकते हो आप। यहाँ पर भी आपको ई यंत्र के बारे में बताया गया है। ए साइड यहाँ पे AICTE के द्वारा जितना भी इनिशिएशन है, ठीक है, रोबोटिक्स इनटू इंजीनियरिंग एजुकेशन। ठीक है, रोबोटिक्स के लिए हम लोग को इंजीनियरिंग एजुकेशन में प्रोवाइड करने वाला क्या है अपने पास? यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसके थ्रू? तो हम लोग हैंड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल के लिए काम कर सकते हैं। इसकी साइट पे अगर आप जाते हैं, ठीक है, ई कल्प का था साइट, अभी हम लोग रिडायरेक्ट नहीं कर पा रहा था। ई यंत्रा की साइट पे अगर आप जाते हैं तो आपको दिखाई दे सकता है कि आप लगभग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, कॉलेज कितने बेनिफिट ले रहे हैं? 3000 प्लस कॉलेज बेनिफिट ले रहे हैं। 500 इंटर्नशिप ऑफर होता है और 400 से ज्यादा जो है वो अपने पास क्या है? ई यंत्र लैब अवेलेबल है। ठीक है, ई यंत्र लैब के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये चीजें भी है। रोबोटिक्स से रिलेटेड बात की जा रही है। ठीक है, तो ये ई यंत्र का पार्ट हो गया। और बहुत ज्यादा डिटेल अगर आपको देखना होगा तो ये सारे जो लिंक्स हैं, सारी जो साइट्स हैं, उस साइट से रिलेटेड लिंक जो मैं अभी आपको रीडायरेक्ट कर रहा हूं, वो हम लोग डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां से भी चीजों को डिटेल में जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला सवाल आप सभी को पता हो गया, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, स्टूडेंट्स के फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन जो पेरेंट लेता है वो कहां से लेता है? सारांश की बात हुई थी। अगला जो बात हुआ था डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिजाइन, यहां पर क्या बात हुआ था? ई कल्प का बात हुआ था। ठीक है, अगला जो सवाल पूछा गया है यूपीआई पर आधारित, ठीक है, एक पेमेंट सिस्टम पे हम लोग बात कर रहे हैं। यूपीआई पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन राष्ट्रीय भुगतान नियम, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन NPC द्वारा क्या किया गया है? विकसित किया गया है। कुछ दिन पहले तक आप बहुत नाम सुने होंगे इसके बारे में, भीम UPI। इसका सही उत्तर जो है वो क्या है? भीम UPI है। माई गवर्नमेंट दिया गया है, भीम दिया गया, उमंग दिया गया, फोन पे दिया गया है। इसमें फोन पे तो प्राइवेट बात हो गई। यहाँ पे हमको क्या देखना है? तो हम लोग को यहाँ पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेस्ड यूपीआई की अगर बात करें तो भीम की हम लोग बात करते हैं। माई गवर्नमेंट पे बात करें, माई गवर्नमेंट की साइट पे जाएंगे, माई गवर्नमेंट की साइट आपको मिल जाएगी mygov.gov.in। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं, जितने भी चाहिए माई गवर्नमेंट स्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, माइक्रो सिटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। साइट्स माइक्रो साइट्स पे है बात।
ठीक है। तो इस तरीके से माई गवर्नमेंट, इसमें कोई यूपीआई से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है। माई गवर्नमेंट के बाद अगर आप बात करें नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया था, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बात किया गया था, भीम, ठीक है। भीम आप देखिए, भीम क्या लिखा गया है, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। भीम जो प्रोवाइड किया गया था, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का पूरा नाम जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। भीम 2.0 भी अभी देखने को मिल रहा है। इस पे अगर आप अबाउट की बात करें, ठीक है, जो हमने एक देखा भीम यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट वगैरह का बात कर रहे हैं, ठीक है। भीम यूपीआई के थ्रू एनपीसीआई यूपीआई, जो आपने एनपीसीआई की बात की थी उसी पे आप लोग बात करेंगे। क्वेश्चन में जो लिखा गया था, ठीक है, एनपीसीआई, हु वी आर सी दैट भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम इज अ पेमेंट ऐप दैट लेट्स यू मेक सिंपल, इजी एंड क्विक, ठीक है। यहां पर क्या बात किया गया था क्वेश्चन में, डेवलप्ड बाय हु, तो डेवलप्ड बाय जो हम लोग बात कर रहे थे वो आप देखिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन के लिए सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका भीम हो जाएगा, ठीक है। उमंग की अगर बात करें, उमंग पोर्टल क्यों तैयार किया गया है, ठीक है। उमंग जो है वो तैयार किया गया है, यहां पर देखिए 50 ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है, 50 मिलियन सिटीजन के लिए, सॉरी सेलिब्रेशन हो रहा है जो है वो 50 मिलियन जो है वो आपके सिटीजन्स के लिए बात हो रही उमंग। इसके अंतर्गत क्या क्या ऑप्शंस हम लोग को प्राप्त होते हैं देखते हैं। अबाउट अस पे चलते हैं हम लोग। वन ऐप, वन प्लेटफॉर्म, मेनी गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। एक एप्लीकेशन, जाइए प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए, एक प्लेटफॉर्म में आपको बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विस जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। उमंग की बात की गई है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। उमंग का जो फुल फॉर्म बताया गया वो क्या बताया गया है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस की बात की गई है। इज डेवलप्ड बाय हुम, इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ये दो के द्वारा हम लोग बात करते हैं। तो याद रखिए आप लोग, जितने भी आपके गवर्नमेंट्स के जो है वो एप्लीकेशंस हैं, सर्विसेज हैं, वो आपको एक सिंबल एप्लीकेशन में जो है मिल जाते हैं, जिसको आप क्या नाम से जानते हैं, उमंग के नाम से जानते हैं। फोन पे के बारे में भी आप सभी जानते ही हैं, फोन पे प्राइवेटली जो है वो एक यूपीआई इंटरफेस प्रोवाइड करने वाला ही है, फोन पे प्लस के नाम से भी आप इसको जानते हैं। फोन पे के लिए अभी जैसे बात किया जाता है, ये भी यूपीआई सर्विस है, आप स्कैन एंड पे कर सकते हैं, यूपीआई सेंड कर सकते हैं, बैंक एप्लीकेशंस के थ्रू सेंड कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट डेवलप्ड बाय, जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसको याद रखिए कि किसने डेवलप किया है, बात किया गया था तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बेस्ड जो यूपीआई है वो कौन सा यूपीआई है, भीम है, ठीक है। अगला जो सवाल है, अगला सवाल पूछा गया था, एक इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड जिसमें संक्षिप्त पाठ या आलेखी विज्ञापन संदेश होता है उसे क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड जिसमें शॉर्ट टेक्स्ट या ग्राफिक्स एडवर्टाइजमेंट होते हैं, मैसेज होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, बैनर कहा जाता है। ये हमारा सही उत्तर होगा। पहले क्वेश्चन पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सारांश, ठीक है। डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन इज व्हाट, ई-कल्प, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर बेस्ड यूपीआई क्या है, आपका भीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है ये देखिए। सबसे पहले जो सवाल पूछा गया है, भारत जैसे विकासशील देश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर आधारित जो विपक्षीण के संदर्भ में चुनौतियों का परिसूचक है। चुनौती क्या है यहां पर भारत में, ये देखते हैं कि कंप्यूटर आधारित क्यों नहीं हो पा रहा है। बेस्ट सीबीटी जैसे अभी देख रहे हैं आप लोग, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक सेंटर में आप लोगों ने देखा कि नेट के ही पेपर में, जियोग्राफी जैसे पेपर में जो है वो उसको बात किया गया कि ठीक तरीके से पेपर नहीं प्रोवाइड किया गया, सर्वर सही तरीके से आंसर्स नहीं कर पा रहे हैं। केवीएस के पेपर में भी 2 सेंटर को री एग्जामिनेशन के लिए बात किया गया है। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है उस पर बात करते हैं हम लोग। पहला कहा गया है कि कई शिक्षकों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं और जब भी कोई संविदा की भर्ती मिलती है तो भी जो है लाखों लोग जो है पहुंच जाते हैं। कंप्यूटर टीचर की कमी नहीं है, ये हम लोग नहीं ले सकते हैं। कंप्यूटर गुरु शिष्य के रिश्तों को समाप्त कर देगा करके हम लोग नहीं ले रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, तो ये भी कोई सही बात नहीं है जो है वो, है ना। ये अलग चीज है। टेस्टिंग की जो बात हो रही है, सीबीटी जो बात हो रही है, भारत सरकार बड़ी संख्या में कंप्यूटर नहीं खरीद सकता, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हम तो जो है वो सुपर कंप्यूटिंग पर भी काम कर रहे हैं, तो ये आसानी से हम कर सकते हैं। दूरस्थ स्थानों में कंप्यूटर और विद्युत की उपलब्धता संभव नहीं है। हम सभी को पता है अभी जो है वो टारगेट रखा गया है, हर जगह तक जो है बिजली पहुंचाना जरूरी है और कंप्यूटर से संबंधित जो है वो
उपलब्धता करवाना जरूरी है, वो नहीं है, इसलिए हम हर जगह पर क्या नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्टिंग है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। मुक की बात हो रही है, मुक का पूरा नाम क्या है, आप सभी इसके बारे में जानते हो और इस बार भी सवाल है और हर बार मुक से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आपको अवेलेबल होता है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स कहा जाता है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स फ्री ऑनलाइन कोर्स है, अवेलेबल फॉर एनीवन, वो इनरोल कर सकते हैं और एफोर्डेबल है, फ्लेक्सिबल है, नई स्किल सीख सकते हैं, अपने कैरियर में एडवांसमेंट ले सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन साइट्स हैं, स्वयं है, ये भी मूक के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, कोसेरा है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिस पर भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मूक का फुल फॉर्म क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला जो सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से सभी शैक्षणिक उपलब्धियां, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्रियां, अंक पत्र इत्यादि को ऑनलाइन स्टोर कहां पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टोर करके रखना है। स्वयं अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये एक प्लेटफॉर्म है। क्या प्लेटफॉर्म है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म है। तो स्वयं क्या है, स्वयं पे हम लोग सीधा सीधा बात कर सकते हैं। नॉर्मली अगर यहां पर आप देखें क्लियरिटी के साथ, आपको बेस्ट इन क्लास इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड होते हैं, वीकली टेस्ट प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, वीकली असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोटेक्टेड एग्जाम है, इजी क्रेडिट ट्रांसफर किया जा सकता है, लोकल चैप्टर्स प्रोवाइड होते हैं। स्वयं पे अलग अलग जो है वो हमने बात की है। स्वयं एक क्या है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के रूप में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर स्वयं प्रोग्राम के लिए कई बार ऐसे इसके क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से देखते हैं वो भी हम लोग एक बार देख लें, क्वेश्चंस किस किस प्रकार से इसमें पूछे गए हैं। एक तो आप याद रखिए कि इसको क्या क्वेश्चन होगा हमारा, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के रूप में यूज किया जाता है, ये आप याद रखिए। दूसरा आप याद रखिए, ठीक है, एक वर्ड यूज किया गया यहाँ पर, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या होता है, ऐसे लोग जो डिजिटली लिटरेट हैं और ऐसे लोग जो डिजिटली लिटरेट नहीं है, साक्षर नहीं है, उनके बीच का जो गैप होता है उसको क्या कहा जाता है, डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। और इस गैप को ब्रिज के रूप में काम करने के लिए ऐसी चीजें हम लोग देख रहे हैं। स्वयं जैसे पोर्टल्स की बात कर रहे हैं। स्वयं पे एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसके 4 क्वाड्रेंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो लेक्चर, रीडिंग मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है और दूसरा क्या है, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम की बात की जाती है। ठीक है, कौन कौन है प्रोवाइडर, AICTE है, NPTEL है, UGC है, CEC है, NCERT, NIO है, सिग्नू, IIMB, NITTR, ये सब प्रोवाइड करने वाले हैं। और अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है इसके बाद उस पर जो बात की जाएगी, ठीक है, स्वयं के फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, इसी सेक्शन में है, इसलिए मैं उस सेक्शन के साथ ही आप लोगों के साथ बात करता हूं। ठीक है, स्वयं, तो फिर स्वयं का आंसर किसके लिए नहीं होगा, डिग्री डिप्लोमा स्टोर करने वाला नहीं है। फिर है नेशनल डिजिटल लिटरेसी की बात हो रही है। ठीक है, नेशनल डिजिटल लिटरेसी की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग क्या बात करते हैं कि आप डिजिटली साक्षर बनाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो डिजिटली साक्षर नहीं है, डिजिटली कुछ लोग साक्षर हैं। इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं डिजिटल डिवाइड। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, अगला जो हमको दिया गया है वो है नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी। तो इससे कोई भी लेना देना नहीं है नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी से। एक्चुअल में क्या है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ठीक है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है प्रोवाइड करता है। क्या चीज के लिए है, तो यहां आप देख रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, आप यहां से देखिए थे क्या लिखा गया है। विजन क्या है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी का, ये आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन स्टोर हाउस। क्वेश्चन यही पूछा गया था, ऑल एकेडमिक अवार्ड्स के लिए ऑनलाइन स्टोर हाउस कौन सा है, तो क्या है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, जहां आप क्या रख सकते हैं, 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है फॉर ऑल व्हाट, एकेडमिक अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट एटसेट्रा आप जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं और कभी भी इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। नॉट ओनली इंश्योर इजी एक्सेस, रिट्रीव अवार्ड्स बट आल्सो वैलिडेट एंड गारंटी ऑथेंटिसिटी, ठीक है, ऑफ सेफ स्टोरेज। सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से स्टोर होगा, इसकी भी जो है वो गारंटी देने का काम करता है। तो जो सवाल पूछा गया था उस सवाल का सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी होगा। इसके बाद पूछा गया है हमसे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम लोग देखते हैं कि DAVP
ठीक है। DAVP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, इस पर हम लोग बात करते हैं। DAVP क्या बात करता है, ठीक है। DAVP पे जब हम लोग बात करते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एंड विजुअल पब्लिसिटी की बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दिया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी की जो हम बात करते हैं, DAVP की बात करते हैं, ठीक है। इसके साइट पे जो है वो अभी लिंक नहीं हो पा रहा है, इसकी साइट पे भी हम और डिटेल्स देख सकते थे, बट अभी थोड़ा सा ये जो है वो रिफ्रेशमेंट ले रहा है, क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो अभी हम बस इतना ही जानते हैं, इसके फुल फॉर्म पे ही क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी की जो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किससे बात किया गया, ई गवर्नेंस से रिलेटेड बात किया गया। ई गवर्नेंस क्या बात की गई है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन है, सिटीजन टू सिटीजन है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिजनेस है, बिजनेस टू गवर्नमेंट है, अलग अलग चीजें हैं। इनमें से गवर्नमेंट टू सिटीजन क्या क्या होता है उस पर बात किया गया है। तो आप देखिए ई हेल्प, आप कोई भी हेल्प प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट अपने तरफ से, ई हेल्प हो गया एक, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे आपको कोई मदद चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं। ई टेंडरिंग, टेंडर जो निकालेगा गवर्नमेंट तो किसके लिए अपन लोग ले रहे हैं, ई टेंडरिंग जो है वो ओपन फॉर ऑल सिटीजन के लिए होती है। तो ई हेल्प और ई टेंडरिंग जो है वो क्या ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन की बात होती है। ई गवर्नेंस की अगर हम लोग बात करें तो ई गवर्नेंस नॉर्मली आप लोग समझते हो, ई गवर्नेंस प्लान की अगर आप बात करते हो, इसके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, अपने सेक्शंस हैं, ठीक है। जैसे डिजिटल लॉकर है, ओपन डेटा है, सर्विस डिलीवरी गेटवे है, ई ताल है, अर्चीव है, ठीक है, माई गवर्नमेंट 2.0 है। ये सब अलग अलग ई गवर्नेंस का सर्विस जो प्लेटफॉर्म जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन जो ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या क्या था, ई हेल्प और ई टेंडरिंग गवर्नमेंट टू सिटीजन है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा है जो ई गवर्नेंस को सही तरीके से जो है वो आपको डिस्क्राइब कर सकता है। पहला, इंगेज, इनेबल एंड एम्पावर द सिटीजन। दूसरा, प्रोवाइड फेयर एंड अनबायस्ड सर्विस टू द सिटीजन। टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवेन गवर्नेंस। टू इंश्योर पीपल फेथ इन ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ई गवर्नेंस, जैसे मैंने आपको साइट पे रीडायरेक्ट किया था, आप देख सकते हो नॉर्मली यहाँ पे डिफाइन किया गया है ई गवर्नेंस के लिए। थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। आप क्या बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ई गवर्नेंस इन इंडिया हैज वाई, यहाँ पे लाइन देखिए, यहाँ पे सिटीजन सेंट्रिसिटी, मेन फोकस सिटीजन पे है, सर्विस ओरिएंटेशन और ट्रांसपेरेंसी, ये तीन चीज की बात की गई है, ठीक है। आप यहाँ पर मेनली देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, मेन फोकस किस पर है, सिटीजन्स पे है, ठीक है। और तीसरा जो बात किया गया वो किस पर बात किया गया है, आपका नॉर्मली आपने देखा सिटीजनशिप सेंटर्स है, ठीक है। दूसरा आपने जो देखा वो क्या था, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही थी, और क्या आपका हो रहा था, सर्विस ओरिएंटेशन का बात हो रहा था, ठीक है। अब नॉर्मली आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे कि क्या विवरण सही है ई गवर्नेंस के लिए। तो नागरिकों को भागीदार बनाना तो ठीक है, सक्षम बनाना और सशक्त बनाना, ये ई गवर्नेंस का पहलू है। दूसरा है प्रोवाइड फेयर एंड अनबायस्ड सर्विस टू द सिटीजन, ताकि सबको दिख सके क्या प्रोवाइड हो रहा है क्या नहीं प्रोवाइड हो रहा है, वो भी सर्विस ओरिएंटेशन पे आ जाता है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, तो गवर्नेंस को टेक्नोलॉजी के थ्रू चला रहे हैं, ऐसा कुछ देने की बात नहीं है। ई गवर्नेंस में जो है वो ई कॉमर्स एप्लीकेशन का प्रयोग, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन, उसका यूज करना, तो ये तो पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, आप जो है वो थर्ड को भी खत्म कर देते हैं। आप क्या बात कर सकते हैं, प्रोवाइड फेयर एंड अनबायस्ड सर्विस टू द सिटीजन, इसके लिए हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ई गवर्नेंस। क्लास, यहां पर टर्म जो लिया गया है क्लास, उसका क्या मतलब है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, उसको क्लास के रूप में बात किया गया है। अगला है वीएलई, ठीक है। वीएलई जो हम लोग बात करते हैं, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट पर बात करते हैं, ठीक है, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। वीएलई क्या है, तो वीएलई आपका जो होता है वो होता है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। क्यों यूज किया गया है, तो टीचिंग और लर्निंग के लिए जो है वो इसको क्रिएट किया गया, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, अगला क्या पूछा गया है, ई गवर्नेंस के लिए ही पूछा गया है। तीन ऑप्शन है, उनमें से जो है हमको देखना है करेक्ट क्या है, सही क्या है, ये बताना है। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, पारदर्शिता जो है वो क्या हो रही है, उसमें कम हो रहा है, बोल रहे हैं डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इज एन आईसीटी इनेबल एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है।
हासमान पारदर्शिता, पारदर्शिता कम नहीं होगी, पारदर्शिता है, बढ़ रही है, ठीक है, तो ये नहीं ले सकते। दूसरा जो बात किया गया है, ई गवर्नेंस इज रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी इन द गवर्नमेंट प्रोसेस एंड फंक्शन। ई शासन का संबंध सरकारी प्रतिक्रियाओं और कार्यों को किसके थ्रू करना है, आईसीटी के थ्रू है, बहुत सही है। तीसरा जो बात किया गया है, कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी पर बात की गई है। सीएससी क्यों है, हेल्प इन प्रोवाइडिंग एंड यूजिंग ई गवर्नेंस रिलेटेड सर्विस। आप सभी जो है वो सीएससी के बारे में भी जानते हैं। सीएससी सेंटर जो ओपन किए जा रहे हैं वो क्यों ओपन किए जा रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर क्यों ओपन किए जा रहे हैं, तो आप सभी को सुविधाएं प्रदान करने के लिए, किनसे संबंधित सुविधाएं प्रदान करने की बात की जा रही है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन सर्विस से संबंधित जो है सुविधाएं प्रदान करने के लिए बात की जाती है, ठीक है। सीएससी जो है वो स्कीम है, वन ऑफ द मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। यहां पर आप जो बात करते हैं सीएससी के बारे में, अबाउट पे चलिए, अबाउट अगर आप सीएससी के बारे में देखें, सीएससी 2.0 अभी स्कीम लेकर आए हुए हैं। सेल्फ सस्टेनिंग नेटवर्क 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर इन ग्राम पंचायत ओपन करने की बात की जा रही है, ठीक है। ग्राम पंचायत में भी अभी एक एक जो है वो हम लोगों को क्या करना है, ओपन करना है, बोला जा रहा है 2.5 लाख सीएससी ओपन करने की भी बात की जा रही है। तो ये क्यों बनाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो ई गवर्नमेंट की जो हम सुविधाएं बात कर रहे हैं उसको प्रदान करने के लिए सीएससी जो है वो ओपन किए जा रहे हैं। तो बी और सी जो है वो हमारा क्या है, सही उत्तर है। अगला चलते हैं, अभी हमने ई गवर्नेंस की साइट को देखा, उसमें 3 ऑप्शन थे, स्वान, एसडीसी और एनआईएसजी। ये कहां पर जाना है, फिट होना है, ये देखते हैं। पहला जो बात कर रहा है वो किसके लिए बात कर रहा है, स्टोरेज ऑफ डेटा एंड होस्टिंग एप्लीकेशन। दूसरा जो बात कर रहा है नेटवर्क कनेक्टिविटी। तीसरा जो बात कर रहा है वो किसके लिए बात कर रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो पहला देखते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज एसडीसी में चलते हैं। एसडीसी क्या कहता है, स्टेट डेटा सेंटर। ये क्यों है, तो ये आपका आइडेंटिफाई करता है इंपॉर्टेंट एलिमेंट कोर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वाई सपोर्टिंग ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ये क्यों जो है वो तैयार किया गया है, तो ये आपका क्या देख रहे हो, डेटा सेंटर के रूप में बात किया जा रहा है। दूसरा आपने जो देखा स्वान का, जो आपने देखा स्वान का, आप जो बात करते हो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान पे जो आप बात करते हो वो क्या बात करते हो, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो पहला आपको क्लियर हो गया, एसडीसी क्या है, तो आपका स्टेट डेटा सेंटर है। तो डेटा सेंटर वाला कहां पे आ गया, फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा एंड होस्टिंग एप्लीकेशन। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए क्या आ जाएगा, आपका स्वान आ जाएगा। स्वान क्या है, आपको बता रहा है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए हो गया। अगला जो आप बात कर रहे हो, नेक्स्ट जो आप बात कर रहे हो एनआईएसजी, ये आपका हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोग क्या बात करते हैं, एनआईएसजी की बात करते हैं। ये आपका जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट की बात हो रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग यही है, स्मार्ट गवर्नमेंट चाहिए आपको, ठीक है। तो फोर्थ आपका जो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, सेटअप इन 2002 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में ओपन किया गया है। और क्यों ओपन किया गया है, कैपेसिटी बिल्डअप के लिए ओपन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल गवर्नेंस हैन बी लीगलाइज्ड बाय द आईटी एक्ट 2000 इन इंडिया। आप सभी को पता है आईटी एक्ट के बारे में, ठीक है। आईटी एक्ट के थ्रू जो है वो इसको यूज किया गया है, ये बोला जा रहा है। तो इस पे हम लोग देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला, आईटी एक्ट क्या है, थोड़ा सा हम इस पर फोकस कर लेते हैं। आईटी एक्ट हम लोग जब बातें करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कुछ रूल्स तैयार किए गए हैं, उन रूल्स पर बात होती है, ठीक है। क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते, ऐसे कुछ रूल्स डिजाइन है अपने पास। आप डाउनलोड करिए, उसके बारे में पढ़िए, वहां पर आपको प्रोवाइड होगा कि क्या जो है वो क्रिएट किया गया और क्यों क्रिएट किया गया आईटी एक्ट, ठीक है। 17 जो है वो अक्टूबर 2000 में लाया गया है आईटी एक्ट जो है वो। और क्यों लाया गया है, तो आप साइबर रिलेटेड, ठीक है, साइबर रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर रूल्स को क्रिएट करने के लिए, इंटरनेट संबंधित रूल्स को क्रिएट करने के लिए क्या रखा गया है, साइबर आईटी एक्ट बनाया गया है। तो डिजिटल गवर्नमेंट्स लीगलाइज्ड बाय व्हाट, आईटी एक्ट 2000 इन इंडिया, ये हो गया। दूसरा जो पूछा गया था, आईटी एक्ट इज वाटर सेट इन कॉन्सेप्चुअलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया। आईटी अधिनियम भारत में प्रशासनिक सुधारों को, तो आईटी एक्ट प्रशासनिक सुधारों के लिए नहीं बात होता है। आईटी एक्ट जो बात होता है इंटरनेट संबंधित जो काम है, जैसे ई गवर्नेंस वाला जो बात है, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। डिजिटल गवर्नेंस इज अ बूम इन कर्बिंग बर्नेटिंग रेड
टैपिज्म, इसका मतलब बात किया गया डिजिटल शासन, नौकर शासन, लाल फीताशाही को नियंत्रित करने में एक क्या है, वरदान है। ये भी सही बात है क्योंकि सबके लिए ओपन अप है। तो आपका फर्स्ट जो है वो और थर्ड जो है ए और सी जो है वो आपके लिए सही है दिए गए क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनकेएन से रिलेटेड बात किया गया है। एनकेएन में बोला गया न्यू नॉलेज नेटवर्क। तो देख लेते हैं क्या एनकेएन का मतलब न्यू नॉलेज नेटवर्क है। जैसे मूक का दिया है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मगर ऑप्शन में क्या दिया गया था, मैसिव। आप देखिए इसका नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, ठीक है। इसका क्या है फुल फॉर्म, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। इस पर आप लोग बात रखेंगे, न्यू नॉलेज नेटवर्क नहीं है, ठीक है। दूसरा जो बोला गया है मूक्स आर ऑफलाइन कोर्स, जबकि आपको पता है मूक क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, नॉट ऑफलाइन कोर्स। ये क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स नहीं है। अगला आप बात करते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव्स। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आप बात कर रहे हैं, अभी क्या मिशन बात कर रहे हैं, नेशनल मिशन ऑफ सुपर कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। मतलब अलग अलग सुपर कंप्यूटर तैयार करने के लिए क्या तैयार किया गया है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो तैयार किया गया है, उस पर बात हो रही है। बहुत सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएशन है। क्लॉक रेट ऑफ सीपीयू मेजर्ड इन गीगाबाइट्स। तो गीगाबाइट क्या है, मेमोरी को जो है वो मेजर करने के लिए होता है। गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज, ये जो वैल्यू होती हैं वो क्लॉक रेट को मेजर करने के लिए होती है सीपीयू का। और लास्ट है परम शिवाय इज व्हाट, परम शिवाय इज अ सुपर कंप्यूटर। बहुत सही बात है, परम शिवाय एक सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा भी अलग अलग सुपर कंप्यूटर्स हम लोग के पास अवेलेबल हैं। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर में जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक क्या क्या जो है वो सुपर कंप्यूटिंग मिशंस के अंदर क्या क्या सुपर कंप्यूटर तैयार किए गए हैं। परम शिवाय तैयार किया गया है, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगणक, परम प्रवेगा, परम सेवा, परम स्मृति, परम उत्कर्ष, परम गंगा, परम अनंता, परम परोल, ठीक है, परम हिमालय, परम कामरूपा, ठीक है, परम कामरूपा। तो ऐसे अलग अलग जो है वो अवेलेबल है अपने पास। कब ये जो है वो मिशन तैयार किया गया है, कब लाया गया है, इसको भी आप देखिए। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब से बात की जा रही है, इस पर भी आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग किस चीज पर काम करने की बात कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर तैयार करने के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें एक सुपर कंप्यूटर हमने जो देखा वो क्या था अपना परम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बात किया गया है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, और परम शिवाय क्या है, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। अगला देखते हैं, डिजी लॉकर के बारे में पूछा गया है। डिजी लॉकर में एक पहला पूछा गया है डिजी लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। दूसरा पूछा गया है ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट देता है यंग स्टार्टअप, तो ये नहीं है, फाइनेंशियल वगैरह के लिए नहीं है। यूजर टू एक्सेस देयर ई डॉक्यूमेंट, ये सही है, ठीक है। तो पहला और तीसरा जो है वो आपका सही है, किससे पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजी लॉकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिजी लॉकर जो है वो क्या है, ऑफर्ड बाय व्हाट, ऑफर्ड बाय क्या चीज के, डॉक्यूमेंट वैलेट टू एम्पावर सिटीजन। डॉक्यूमेंट वैलेट के रूप में यूज किया जाता है, आप डॉक्यूमेंट वैलेट के रूप में यूज कर सकते हैं। और क्या बात किया जा रहा है, डिजी लॉकर इज फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, ठीक है, अंडर व्हाट, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो पहला जो आपका ऑप्शन था, आपको अगर क्लियर नहीं होगा तो जूम भी हम कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं एक बार। यहां आप देखिए क्या लिखा गया है इसके बारे में, एक पॉइंट कम करते हैं, ये देखिए, डिजिटल लॉकर इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी अंडर व्हाट, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। पहला ऑप्शन क्लियर हुआ। तीसरा जो बोला गया था, फॉर वाई डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स टू सिटीजन्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट वैलेट के रूप में यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका फर्स्ट और क्या सही है, थर्ड सही है, सेकेंड जो है वो आपका सही नहीं है कि ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। अब है मैच ऑफ द फॉलोइंग के फॉर्म में, विधान क्या होता है, विद्वान, डिजिटल लॉकर, सशक्त और शोधगंगा। डिजिटल लॉकर तो आपको पता चल गया कि आप क्या कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म ऑफ इंश्योरेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये हो गया। साक्षात और शोधगंगा की बात करें, ठीक है, तो शोधगंगा आप लोग रिसर्च पर बात करते हैं, डेटाबेस ऑफ लीडिंग साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। और विद्वान की जब आप लोग बात करते हैं तो क्या होता है, एजुकेशन पोर्टल है,
लर्निंग के लिए प्रोवाइडेड है। डिजिटल लॉकर हो गया, सशक्त की आप बात करते हैं तो टेक्स्ट थीसिस, यहां पर हम लोग देख लेते हैं विद्वान सबसे पहले, ठीक है। विद्वान क्या बात कर रहा है, विद्वान क्या देखा हमने, एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क, ठीक है। तो ये देखिए एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क, तो इसके लिए सही क्या हो जाएगा विद्वान के लिए, डेटाबेस ऑफ लीडिंग साइंटिस्ट एंड रिसर्च। तो ये हो गया विद्वान का रिलेटेड हो गया। अब देखिए डिजिटल लॉकर, ए में आपका आ गया थर्ड, तो यही ऑप्शन बस दिया है आपके पास, बी में आपका हो जाएगा फोर्थ। बी अभी आपने देखा डिजिटल लॉकर के बारे में, क्या चीज के लिए है, तो डिजिटल लॉकर आप जो है वो प्रोवाइड करते हो क्या करने के लिए, डिजिटल ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्सेस करने के लिए। ये हो गया आपका वेरिफिकेशन, क्या लिखा हुआ है लास्ट देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो वेरिफिकेशन भी आ गया, ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट भी आ गया। तो ये देखिए प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स, ये हो गया आपका डिजिटल लॉकर से रिलेटेड। साक्षात को अगर आप बात करते हैं, ठीक है, साक्षात के लिए नंबर 2 हमने लिया, साक्षात पे क्लियर करते हैं। ये भी आजकल इसका भी साइट रीडायरेक्ट हो जा रहा है, इसके लिए हमने एक पोर्टल पे ब्लॉग से हमने इसका डेटा लिया है, एक ब्लॉग के थ्रू हम लोग देख लेते हैं, डायरेक्टली इसके पोर्टल पर हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो ये देखिए साक्षात के बारे में बताया गया, वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल, ये किस चीज के लिए है, एजुकेशन पोर्टल के रूप में यूज किया जाता है। अगर आप इसकी साइट की बात करिए, जैसे हम लोग यहाँ साक्षात.ac.in में जाते हैं तो स्कॉलरशिप वाला एक साइट ओपन हो जाता है, ठीक है, साक्षात स्कॉलरशिप करके स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन हो जा रहा है, वो जो है वो एजुकेशन पोर्टल के रूप में एक्चुअल में अवेलेबल था। तो ये हमारा आता है एजुकेशन पोर्टल टू फैसिलिटेट लर्निंग, ठीक है। अगला है शोध गंगा, तो शोध गंगा क्या है, रिपोजिटरी है जहां पर क्या चीजें हैं, थीसिस है, ई बुक्स है और जर्नल्स है, ठीक है। थीसिस है, ई बुक्स है और क्या है अपने पास, जर्नल्स है, उसको हम क्या कहते हैं, शोध गंगा के नाम से जानते हैं। तो चौथा ऑप्शन में क्या आ जाएगा अपना, फर्स्ट आ जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, नाउ डे मेनी ऑनलाइन कोर्सेज आर अवेलेबल एंड देयर पॉपुलैरिटी इज इंक्रीजिंग। आप सभी देख रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो आने लगे हैं। अब दूसरा है, इस प्रकार से बहुत से पाठ्यक्रमों में से सही पाठ्यक्रम का चयन एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत सही बात है, क्योंकि आपके सामने अब आजकल क्या आ गया है, बहुत सारे नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, तो आपको जो है वो कोर्सेज को सेलेक्ट करना भी क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सेलेक्टिंग द राइट कोर्स फ्रॉम मेनी सच इज बिग चैलेंज। मगर पहला जो है वो अलग बात कर रहा है कि अभी आजकल बहुत सारी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है कोर्सेज की, और दूसरा जो बात कर रहा है राइट कोर्स को चूज करना जो है वो क्या है, चैलेंज है। तो दोनों ही सही हैं, रीजन भी हम सही तरीके से लेते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, उमंग, भीम, ई-बीज और स्वयं। आप देखिए आप क्या क्या पढ़ चुके हैं, भीम पढ़ चुके हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की बात करोगे। इसके बाद आप स्वयं पढ़ चुके हैं, स्वयं क्या है, लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करता है। अब जो दो चीजें आपने नहीं देखी है, ई-बीज और उमंग, ई-बीज और उमंग को मैं आपको बता देता हूं। ई-बीज की साइट पे चलते हैं, आप देखिए सीधे सीधे G2B पोर्टल, ठीक है, गवर्नमेंट टू बिजनेस हम लोग जो बात कर रहे हैं, G2B सर्विस, तो किसमें आ गया जी। अब उसके बाद हम लोग उमंग की अगर बात करें तो एक ही चीज बचा हुआ है, सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट सर्विस। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको रीडायरेक्ट किया था, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ठीक है, 50 मिलियन सिटीजन के लिए ये काम कर रहा है। और ये क्या बात करता है कि नॉर्मली यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये क्यों है, एक ऐप एक प्लेटफॉर्म मेनी गवर्नमेंट सर्विस, ये बात करता है उमंग। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, स्वयं, स्वयं के फुल फॉर्म पे हमने बात किया था, स्वयं इज स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, एकदम सही चीज है। स्टेटमेंट 2, स्वयं इज सोर्स विथ एक्टिव यंग एक्सपायरिंग माइंडफुलनेस, नहीं है, पहला सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग जो है वो एस्पायरिंग माइंड की बात करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में स्वयं और डिजी लॉकर के बारे में फिर से पूछा गया है। स्वयं अगर बात करें, एक इनिशिएटिव है, सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वयं और स्वयं प्रभा पे मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज पे हमने एक वीडियो लेक्चर भी जो है प्रोवाइड किया है 2 दिन पहले, उस पर भी आप जाकर उसकी डिटेलिंग देख सकते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो है वो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जो आपको अलग अलग क्लासेस के लिए जो है कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है, क्रेडिट इनहेंस करने के लिए काम होता है। उसके बाद है टैग लाइन फॉर डिजी लॉकर। डिजी लॉकर के लोगो में अगर बात करें तो डिजी लॉकर के लोगो में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट डिजी लॉकर का टैग लाइन जो है, स्लोगन है, माई डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर। इस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग लोगो की बात करते हैं, ठीक है, तो लोगो अगर आप लोग देखें तो लोगो में जो है वो क्या लिखा गया है, डॉक्यूमेंट वैलिड टू एम्पावर सिटीजन। लोगो में क्या लिखा गया है, डॉक्यूमेंट वैलिड टू एम्पावर सिटीजन
बट अगर आप स्लोगन की बात करते हैं, ठीक है, तो स्लोगन की अगर हम लोग बात करते हैं, स्लोगन आप देख सकते हैं लिखा है यूर डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है, ये स्लोगन होता है किसका, टैग लाइन है डिजी लॉकर का। तो ये दो चीजें हैं, तो यूर डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर आप उसको ले सकते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो दूसरा जो है वो हमारा क्या है, सही है। फिर है NMEICT। NMEICT आप लोगों को पहले भी मैंने बताया बहुत सारी चीजों में, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू व्हाट, ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिजी लॉकर से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिजी लॉकर के रिलेटेड कौन सा गलत है ये पूछा गया। पहला जैसे लिखा गया है, डिजी लॉकर खाते के लिए हस्ताक्षर करने वाले भारतीय नागरिक समर्थित क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्राप्त करते हैं जो उनकी आधार संख्या से लिंक रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आधार संख्या से लिंक वाली कोई भी बात इसमें नहीं की जाती। दूसरा जो बात किया गया है वो क्या बात किया गया है, इसका उद्देश्य भौतिक दस्तावेज के उपयोगी की समाप्ति करना है। सही है, उसकी जगह में आप डिजिटली जो है वो एक्सेस कर सके, एनीवेयर शेयर कर सके ऑनलाइन। थर्ड जो है वो क्या है, सेल्फ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, सिटीजन कैन सेल्फ अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड डिजिटली साइन, OTP वगैरह के थ्रू लागू करना। और स्लोगन क्या बताया गया है, माई डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर। ये तीन जो है वो सही है। फर्स्ट जो आधार कार्ड से लिंक रखा जाते वाली जो बात है वो जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो डिजी लॉकर, स्वयं, उमंग, ठीक है, स्वयं प्रभा और भीम, ई-बीज, इसके अलावा अगर आप बात करें विद्वान, इसके अलावा साक्षात, शोध गंगा, NKN, जैसे आप बात करते हैं नेशनल नॉलेज नेटवर्क, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, परम शिवाय, सुपर कंप्यूटिंग, IT एक्ट 2000, स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, HDC स्टेट डेटा सेंटर, इस पर जो बात की गई है, ई गवर्नेंस, CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स, ई गवर्नेंस से रिलेटेड अलग अलग चीजें, VLE वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, क्लास, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल्स। ये सारे जो क्वेश्चंस है वो ICT जो आपका UGC नेट का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें जो डिजिटल इनिशिएशन इन हायर एजुकेशन एंड ई गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर जो है वो एड ऑन किया है। आप सभी को ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ भी जो भी UGC नेट की तैयारी कर रही हैं और दूसरी भी जो भी आप जनरली जो है वो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को आप सभी जरूर जो है वो शेयर करें। हमारे साथ इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।